क्या आप भी वर्ड पावर में उलझ जाते हैं? क्या आपका भी वर्ड पावर वीक है? क्या आप भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सेक्शन आपको भी वीक लगता है? तो सबका जवाब यहाँ होगा, हम यही सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। मैं हूँ संतोष कश्यप और आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सिनोनिम्स। तो इंग्लिश सिनोनिम्स में यहाँ पर कुछ वर्ड्स हम देखेंगे, उसके क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, उसके क्या पर्यायवाची होते हैं, ये सभी हम यहाँ आज देखेंगे। यहाँ देखते हैं लिखा हुआ ऑल्टुरिस्टिक। ऑल्टर में सदर होता है और ऑल्टुरिस्टिक जो कि दूसरे के लिए कार्य करता हो। ऑल्टुरिस्टिक परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति हो, उसे हम ऑल्टुरिस्टिक कहते हैं। ह्यूमैन नेचर का हो, वह दयालु प्रवृत्ति का हो, ह्यूमैन हो। बेनिवोलेंट दूसरा सिनोनिम्स इसका है, परोपकारी। बेनी मैंने अच्छा काम करता हो दूसरे के लिए। जेनेरस हो, जो उदारता दिखाता हो, वो भी सिनोनिम्स होगा अल्टुरिस्टिक का। चैरिटेबल हो, चैरिटेबल जो कि कुछ चैरिटी का काम करता है, जो कुछ दान का कार्य करता है, हेल्प करता है दूसरे को। तो इस तरह से अल्टुरिस्टिक का हम सिनोनिम्स देखेंगे, ह्यूमैन, बेनिवोलेंट, जेनेरस, चैरिटेबल। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे सामने है एडवेंचरस। एडवेंचर मीन्स वन हु डज द वेरी रिस्की टास्क। इट मीन्स साहसिक कार्य करने वाला। डेयरिंग, जो कि डेयरिंग मीन्स साहसिक कार्य करने वाला। बोल्ड, वन हु इज वेरी करेजियस, दैट इज बोल्ड। इट मीन्स द सिनोनिम्स ऑफ एडवेंचर इज बोल्ड। रेकलेस, बहुत ही साहसी स्वभाव का व्यक्ति हो, वो भी रेकलेस होगा, रेकलेस। रिस्की, वन हु टेक्स रिस्क, जो कि रिस्क लेता हो, इसका पर्यायवाची होगा, इसका सिनोनिम्स होगा। अगला वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट इट मीन्स बहुत ही अहंकारी स्वभाव का हो, बहुत ही घमंडी हो। तो एरोगेंट यह एडजेक्टिव वर्ड है। हाउटी, प्राउड, हाउटी मीन्स भी अहंकारी, घमंडी। प्राउड मीन्स अहंकारी। कंटेम्प्टुअस, जो अहंकारी हो, बहुत ही नफरत की दृष्टि से दूसरे को दिखता हो। अरिस्टोक्रेट, जो बहुत ही कुलीन परिवार का हो, अरिस्टोक्रेट कहलाता है। इसके लिए जो सिनोनिम्स आ रहा है, पर्यायवाची आ रहा है, नोबल मैन, नोबल वुमन, पियर, पियरेस, ये वर्ड्स इसके पर्यायवाची के रूप में आएंगे, इसके सिनोनिम्स आएंगे। अराइवल, अराइवल मीन्स हम चले आना, पहुंच जाना। अपीयरेंस, अचानक ही अपीयर हो जाना, दिखाई दे देना, दैट इज अपीयरेंस होगा, अपीयरेंस। अप्रोच, वन हु कम्स, जो कि अप्रोच करता है, जो आ जाता है। एंट्रेंस, जो कि तुरंत ही एंट्री मारता हो, एंट्री कर लेता हो, प्रवेश करता हो, दिखाई देता हो, सामने आ जाता हो। आकरेंस, जो कोई ऐसी घटना घट जाती हो, आकर हो जाता हो, घटना घट जाती है। देखिए यहाँ पर हम अगला वर्ड्स देखेंगे, अलायंस। अलायंस मीन्स अलाई, जो कि सहयोग करता हो, जो संधि करता हो, जो एक दूसरे का समझौता करता हो। तो अलायंस, चूँकि यह जो वर्ड है वर्ब काम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एएनसी आया है, इसलिए यह ट्रीटी भी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्रीमेंट भी MENT आया है, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्रीमेंट मीन्स समझौता, संधि। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मीन्स समझौता, संधि। कोलिशन, कोलिशन मीन्स समझौता, संधि। ये वर्ड्स आ रहे हैं। कोलिशन, यहाँ पर कोलिशन है। अगला वर्ड्स हम देखेंगे जो कि सिनोनिम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आइदर यू वांट टू इंक्रीज योर इंग्लिश नॉलेज, आइदर यू आर फेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जाम एंड यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड पावर इन सिनोनिम्स, word power in antonyms, if you face word power in passages, you face word power in closed test and many more problems you have, then you should know the words and their meanings thoroughly। आपको बहुत ही thoroughly जानना है। यहाँ देखते हैं almighty, almighty means सर्वशक्तिमान, जो कि बहुत ही शक्तिमान हो, शक्तिशाली हो। all powerful हो, उसे हम almighty कहते हैं। great हो, वो ऑलमाइटी होगा। ओमनीपोटेंट हो, वन हु हैज़ ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट उसे कहते हैं। इनविंसिबल, अजय, जिसको कोई हरा ना सकता हो,
दैट इज इनविंसिबल है। नेक्स्ट वर्ड्स है एनालिसिस, विश्लेषण करना, किसी चीज़ को जो है अलग अलग टुकड़े टुकड़े में करके एनालिसिस करना। इंक्वायरी करना यानी कि जानकारी लेना, उसके बारे में जानना, पूछताछ करना, उसकी जानकारी लेना। डिवीजन करना, डिवीजन विल बी सिनोनिम्स ऑफ एनालिसिस। रिव्यू, हम उसके जो है पड़ताल करते हैं, देखते हैं, रिव्यू होता है। स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी बहुत ही सूक्ष्म जांच, स्क्रूटनी आल्सो विल बी द एनालिसिस ऑफ सिनोनिम्स ऑफ एनालिसिस विल बी स्क्रूटनी। In this way, we learned many words today. And the series of word power, in the series of grammar in English, you should be connected with me and we will learn every day new words, every day new synonyms, every day new grammar. Thank you so much.